गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमेशा मेरा व्लॉग टाइम पे जा ही नहीं पाता है। सो आज मैंने सुबह सुबह चपातियाँ बनाई है, साथ में मैंने दाल रख दी बनने के लिए। लेकिन उससे पहले हम पियेंगे एक कप चाय, और चाय बनने के लिए रख दिया। आज मौसम इतना अच्छा, सुबह ना हम सब में से किसी की भी आंखें नहीं खुल रही थी, ऐसे इतनी नींद आ रही थी ना, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो चुका। कहाँ हम एसी चलाते थे, कहाँ बिना एसी के सोने का मतलब हो रहा है। कल हमने दोपहर के टाइम पे एसी चलाया था, रात को थोड़ी देर चलाया था, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया था। बट मौसम सच में बहुत अच्छे हो चुके हैं। जब ऐसा मौसम पता कब था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब जब मेरी डिलीवरी का टाइम था, अभी कितनी 6-7 तारीख के करीब, तो तब ऐसा मौसम था। क्योंकि तब ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ऐसा ठंडा ठंडा मौसम था। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन तो बारिश भी हो रही थी, रात को 9 बजे के करीब, है ना। तो अब मेरे को ना सेम वैसा ही मौसम लग रहा है, पूरे 4 साल के बाद ऐसा मौसम हुआ। अदरवाइज लास्ट टाइम ना जब 9 या 10 मई को इतना तेज़ तूफान चला था, हम ना शाम के टाइम पे केक लेके आ रहे थे, तो इतनी तेज़ तूफान, हमारी गाड़ी के ऊपर ठा से लकड़ियाँ गिरे। तो तब तूफान का मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तब। क्योंकि जब भी मई का टाइम आता है तो हम एसी चला के ही अंदर बैठते, थोड़ी देर केक वेक कट किया, उसके बाद हम अंदर बैठते। बट आजकल के दिनों में मौसम इतना अच्छा हो गया है, पूरे 4 साल के बाद ऐसा मौसम दोबारा से आया है। तो चलो अब हम फटाफट से चाय पीते हैं और खाते हैं अपना खाना। और व्लॉग तो हमारा शुरू हो ही चुका है। ये जो हमारा एरिका पाम है ना, इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है ना, अब मैं इसको उठा के अंदर रखूँगी। पहले भी ना मुझे सीढ़ियों में प्लांट्स वगैरह कुछ भी लगाना इतना सेफ ही नहीं लगता, और इसीलिए मैं वो वाला डोर भी ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि डर लगता है ना यार वहाँ से फटाफट से तो भाग के, जैसे हमारे घर में कोई भी आता है ना, बच्चे भी आते हैं कई बार, है ना, तो ऐसे भाग के सीधा नीचे सीढ़ियों में गिरे तो बहुत डर लगता है। वैसे तब भी कहते हैं कि थोड़ा सीढ़ियों में ना, जब हमने घर बनाया तब तो हमारा घर बहुत जल्दबाजी में ही बना था, तो इतना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा मतलब सोच नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम पड़ता, काफ़ी चीज़ें होती है ना बनाने को। तो आगे से वेड़ा सा भी बना सकते थे, बट इतना मतलब कि सफिशेंट है 2 लोगों के लिए। तो अब मैं वहाँ से प्लांटर को, गमले को उठा के अंदर ही रख दूँगी। अब 2-3 दिन से तो बाहर पड़े, तो अच्छे से इसको धूप वगैरह भी लग चुकी है, और मौसम अभी बहुत अच्छा है। और मेरे पास आई हुई है मेरी कज़न, तो उसने अपने लिए बनाया है पराठा, वो वाला प्याज वाला पराठा। और आज हमारे कोई भी कपड़े वगैरह धुलने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा मैं सोच रही हूँ कि किचन का मैं थोड़ा सा सेटिंग करूँगी, और बाकी झाड़ू पोछा वो मैं आराम से करूँगी। कल ना मैंने बहुत अच्छे झाड़ू पोछा किया था, बट पता क्या होता है, जितना मर्जी आप झाड़ू पोछा कर लो, जब आप बच्चे के साथ होते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो फर्श पे गिरता है और उसके निशान भी पड़ता है। चाहे हम टाइम क्लीन कर दें, बट फिर भी रोज़ पोछा लगाना ज़रूरी होता है। मुझे ना, मेरे मन में ऐसा होता है कि रोज़ पोछा लगाएं, क्योंकि बच्चा रोज़ नीचे खेलता है फर्श पे, है ना, बच्चों को बहुत पसंद है फर्श पे खेलना, है ना। तो मैं रोज़ पोछा लगा ही देती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी सही रहता है, बच्चे के लिए भी सही रहता है। तो चलो अब हम फटाफट से अपनी चाय देखते हैं। चाय बन चुकी है। ये बना है पराठा, ये एक पराठा मैं खाऊंगी, मुझे खाना तो नहीं चाहिए। ये आशिमा ने अपने लिए बनाया है नमक और अजवाइन, उसका पराठा बनाया है उसने। ये क्या बोलते हैं, प्याज का पराठा, मैं भूल रही हूँ। और आज मैंने ना खाना इस हॉट केस में रखा है, हॉट केस में, ये वाला, इसमें ना हम नॉर्मली दही जमाते हैं। और ये हमारा दूध का पतीला, और ये हमने आज दूध में पत्ती ही डाली है, क्योंकि ना ये थोड़ा सही रहता है, दूध में पत्ती डालो ना, क्योंकि चाय ज़्यादा मैंने पीना बंद कर दिया, कम चाय पीती हूँ अब मैं। बट हाँ, ये है कि एक बार चाय पियो, थोड़ी अच्छी चाय बना के पी लो, ज़्यादा बार पीते तो पतली चाय पीनी चाहिए। और ये मैंने रखा है गोंद कतीरा भिगो के। कल ना मैंने बोला कि ना ये जेली वाली ना, जैसे ना जेली वाली टॉफ़ी होती है ना, ऐसा होता है, बहुत ही यम्मी होता है। मैंने थोड़ी सी इतने से दूध में डाल के मैंने पिला दिया, 1-2 सिप में तो अच्छा लगा, उसके बाद ये क्या है तो इसलिए ना एज इट इज़ पड़ा है, मेरा भी पीने को हिम्मत नहीं हो रही है। बट ये बहुत हेल्दी होता है गोंद कतीरा। देखते हैं दोपहर तक ना हम पीते हैं इसको कुछ दूध में मिक्स करके, तो नहीं, नींबू पानी जैसा बना के। आप लोग मुझे आइडियाज़ देना यार, गोंद कतीरा को हम किस तरीके से पी सकते हैं। और चाय हमारी बन चुकी है, अब हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। और ये मैंने दाल को मतलब नमक और हल्दी डाल के रख दिया है। अब इसको लगाने के लिए रख देंगे हम सीटियाँ, और उसके साथ साथ हम करेंगे प्रिपरेशन, प्याज टमाटर कट कर लेंगे, ताकि सुबह सुबह ही हमारा खाना बन जाए।
और ये वाला जो बर्तन का रैक है ना, मैंने दोबारा से यहाँ रखा। पहले नीचे पड़ा था फर्श पे ये, मतलब नीचे छोटी सी अलमीरा के ऊपर रखा था, लेकिन मैंने अभी इसको दोबारा से यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन धुल के आराम से इधर लगा दो, और बर्तन उठाने में भी यहाँ से, मतलब गिलास वगैरह, प्लेट्स होगी, कटोरियाँ होगी, ये उठाने में भी यहाँ से ईजी रहता है। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि किचन का भी थोड़ा करूँ काम, है ना, जितना मुझे टाइम मिल पाता है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा किचन के एक्स्ट्रा बर्तन भी उठा के रखूँगी। जब हम सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, तब हमें ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि फटाफट से हमने एक तरफ कोई सब्ज़ी बना दी, एक तरफ हमने कुछ बना लिया, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है बर्तनों की। लेकिन उसके जैसे अब सब चले जाएंगे तो फिर उसके बाद बर्तन में सोचो कि जब प्रिया दी जाएंगे ना वापस, तो उसके बाद ही बर्तन उठा के रखो, क्योंकि अभी भी बीच बीच में ना बर्तनों की ज़रूरत हो जाती है। तो इसीलिए मैं बर्तन उठा के नहीं रखती हूँ। अब देखती हूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है ना, थोड़े थोड़े बर्तन उठा दूँगी, और जो ज़रूरत वाले बर्तन है वो थोड़ा मैं पास में रख लूँगी। और ये बन चुकी है हमारी चाय। सुबह सुबह का थोड़ा सा काम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम, यार मैंने कंघा भी यहीं पे रख दिया। ये हमारा फेवरेट कोम्ब है, तो ये शायद हम स्मार्ट बाज़ार से लेके आए थे, तो अब हम यही वाला यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट ऐसे रखी हुई है, इसमें जो भी मेरा फालतू सामान होता है ना, तो मैं इसमें रख देती हूँ। फिर जैसे मुझे टाइम लगता है, फिर मैं सारा सामान अपना अरेंज कर देती हूँ। एक मैंने अपना नाम लिखा है और दिल बनाया है। किस किस ने ऐसा अपना नाम कभी हाथ पे लिखा है, मुझे कमेंट करना। और ऐसे अभी कभी जैसे हमारी बचपन की हैबिट्स है ना, हम अपना नाम लिख लेते, कभी कुछ भी लिख लेते बचपन में। अभी बच्चों को होता है कि हम हाथ पे कुछ लिखे, पैरों पे कुछ लिखे, लेग्स पे कुछ बना दें ना, तो वो हैबिट्स हमारे अंदर ना हमेशा रहती है। अगर सपोज करो आपको कहीं कुछ अर्जेंट लिखना है और आपके पास कोई पेपर नहीं है, और अपने पर्स वगैरह पे कहीं भी आप कुछ लिख नहीं सकते हो, तो इंसान फटाफट से ऐसे पेन निकालता है, ऐसे फटाफट से ना लिख लेता है ऐसे हाथ पे। तो ये वाली हैबिट हमेशा होती है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग ऐसा करते हो या नहीं, कि किस किस ने ये वाला पेन यूज़ किया। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एक तो ये ना इसकी जो चोंच है बहुत बारीक से, इससे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनती है। और दूसरी चीज़ ये है, इसका जो सिक्का है ना, ये मैं आज आपको पूरा राइटोमीटर दिखाती हूँ। बचपन की सारी यादें ना आपको ताज़ी हो जाएगी। इसका ना जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे ना, इसका सिक्का काफ़ी मोटा है, तो काफ़ी ज़्यादा आप इसे लिख सकते हो। जब हम पेपर दे के आते थे ना, तो इतना सा बच जाता था, क्योंकि वहाँ पे हमें 30 शीट्स भरनी होती थी। 40 शीट्स नहीं, आई थिंक 40 शीट्स होती है, 40 होती नहीं, 40 मुझे याद नहीं है, बट 30 तो होती ही होती है। तो वो शीट्स भरनी होती, तो हम राइटोमीटर यूज़ करते थे, जिससे कि ना हमारा पेपर अच्छा हो, सुंदर हो, और जल्दी पेन हमारे ख़त्म भी ना हो। अब हम दाल के तड़के के लिए कर रहे हैं सारी तैयारी, और अदरक डालेंगे आज हम दाल में, और थोड़ा सा डालेंगे लहसुन। अदरक ये पता नहीं कितना पुराना मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम पहले का है। तो अब ना मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि ऐसी चीज़ें खाऊं जो मेरे हार्ट के लिए अच्छी हो। तो दाल होगी, पतली पतली सी दाल बना ली, साथ में चाहे चावल बना लो या फिर ज्वार की रोटी बना लो, कुछ भी ऐसा आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो इसके साथ, है ना, खाने के लिए। बट ये कि दाल पतली पतली सी बन जाए, बिना मिर्ची के बन जाए, तो बच्चा भी अच्छे से खा लेता है दाल को, है ना। तो फटाफट से तैयारी करते हैं, दाल को तड़का लगाते हैं, ताकि हमारा खाने पीने का काम खत्म हो जाए सुबह सुबह।
एक तरफ मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं भिंडी बना रही हूँ, और दोनों काम मैं साथ साथ में कर रही हूँ। ऐसा करने से ना काम बहुत आसान हो जाता था, हो जाता है। पहले ऐसा होता था ना, मैं पहले दाल बनाती थी, फिर कुछ और सब्ज़ी बनानी हूँ। अब मुझे तरीका आ गया है कि दोनों काम एक साथ करती हूँ। तो भिंडी बहुत कम थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टेस्ट के लिए ही सही थोड़ी सी भिंडी, और मतलब दाल के साथ तो भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हमने भिंडी बना दी है, तो थोड़ी सी भिंडी थी, लेकिन अपने घर की भिंडियाँ तो बहुत अच्छी बनी है। आज मैं नमक तो नहीं टेस्ट था, नमक मैंने आशिमा को टेस्ट करवाई, इतनी कम बनी है तो अच्छा है। लेकिन घर की है ना चीज़, तो घर की चीज़ तो लगती ही अच्छी, अच्छा है वो कम ही हो। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे थोड़ी देर में, और साथ में हम एक एक कप बना रहे हैं। मेरा एक एक कप बना रहे हैं हम चाय, और इधर बन चुकी है हमारी दाल। और यहाँ पे हमें लगवाना है दूध को, मैं बोलूँ दूध को सीटी दूध को दिलाना है उबाला, है ना। और अभी मैंने अपने हाथ की मेडिसिन भी खाई है, और ये बन चुकी है हमारी दाल। ये आप लोगों लगा काला काला क्या है, प्याज थोड़ा सा ना जलने वाला था, तो फटाफट से मैंने किया था। और हम नीचे से लेके आएंगे हरा धनिया, और टमाटर भी तोड़ेंगे, इसके लिए हम बाद में जाएंगे नीचे। फिलहाल तो मैंने दाल बना के रख दी है। अब रात को शाम को बनाएंगे हम चावल, दाल चावल, और चपाती भी बना सकते हैं, ज्वार की रोटी भी बना सकते हैं। ये वाली मैंने इसमें भी लौंग इलायची ये सब रखा है, और इसमें भी मैं सोच रही कि मैं सारा कुछ ना सिर्फ एक ही डब्बे में कर दूँ ट्रांसफ़र, है ना। हमारी भिंडी अभी अच्छे से जो है पक चुकी है, और मतलब भाप भी अच्छे से इसको लग चुकी है। और भिंडी बनी है, बहुत कम है लेकिन 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। मुझे ये होता है ना कि मेरा जो सारा काम ना ख़त्म होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, कि मेरा सारा काम ख़त्म फिर मैं आराम से बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी बात कर सकूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाए, है ना, और थोड़ा अच्छे से अपने व्लॉग को बना सके। मुझे ऐसा होता है कि मैं काम टाइम पे ख़त्म करूँ अपना, बट ठीक है रूटीन बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार जब आपका रूटीन बन जाता है ना, फिर वो आपका एक सेट रूटीन रहता है, फिर आपको रोज़ रोज़ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिर आप एक रिदम के साथ चलते हो। मुझे इंतज़ार करें कि दूध जल्दी उबल जाए। और आज हमने दूध वाले भैया के पैसे दिए हैं, उनके पैसे बन गए थे हमारे 3600 रुपये 1 महीने के। इस मंथ से हमने दूध कर दिया है 1 किलो। अभी जो हमारे पुराने नागे हैं ना, तो मैंने कहा चलो वो क्यों कटवाने पैसे, तो मैं बोल रही हूँ कि जब तक 2 किलो आता है इस मंथ में तब तक दे दो, फिर उसके बाद हमारा 1 लीटर दूध स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब मैंने भी चाय पीना कम कर दिया है, और आपको पता है बच्चों का भी, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं फिर वो 2 बार दूध नहीं पीते, दिन में सिर्फ 1 ही बार दूध पीते हैं, और बहुत कम हो चुका है हमारा ऐसे मिल्क का कंजम्पशन जो है। तो इसीलिए मैंने 1 लीटर कर दिया है, और चाय भी हम कम ही पीते हैं। तो आई थिंक देखते हैं, बाकी अगर लगा कि नहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर ज़्यादा लगवाएंगे। क्योंकि ना जब आप बच्चों के साथ होते हो ना, तो आप बच्चों वाले घर में तो मिल्क हमेशा होना ही चाहिए। आज मैं बोल रही है दीदी नमकीन ठंडी है, मैंने कहा फ्रिज में रखी थी, मैंने पैकेट ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाहर रखेंगे तो चींटियाँ वगैरह आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रखा। ठंडी ठंडी नमकीन है, ठंडी ठंडी नमकीन के साथ ये गरम गरम चाय पी। मैं तो नहीं पीऊँगी नमकीन, अच्छा मैंने बंद कर दिया, मैं तो नहीं खाऊँगी नमकीन भाई, मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए गाइस, इनकी मम्मी इनको स्पेशल बोला था कि कुछ भी फ्राइड मत खाना। ये देखो कुछ फ्राइड नहीं छोड़ा हमने, जैसा अभी ब्रेकफास्ट भी किया है, इसलिए ना हम नमकीन ही लाते हैं ना, नमकीन लेके आओ उसी दिन पैकेट खत्म हमारा, यही होता है। अभी हम सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ चली गई, पिलट बनी कहाँ चली गई, हमारे ऊपर आने वाले थे। अभी ना हम कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाए थे, मैं आशिमा को अपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, तो आशिमा बोलती दीदी कितनी अच्छी फ़ोटोज़ है ना आपकी। हाँ मैं आपको भी दिखाती हूँ अपनी फ़ोटोज़, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ है, कितने टाइम पहले की मैंने सारी फ़ोटो संभाल के रखी है। एंड आई थिंक जब सब फाइनल होगा देन मैं उनको शायद डिलीट कर पाऊँगी, बट हाँ फिर तो कर दूँगी डिलीट, फिर तो करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शंस नहीं है। आज मैं कर रही हूँ सारी डस्टिंग, पूरा हमने ये वाला जो पैनल है ना, ये भी मैंने यहाँ से सारा साफ़ किया, और इसके पीछे से यहाँ से भी पूरा साफ़ किया, भी हल्की हल्की सी ना इसमें, इससे जितनी साफ़ हो चुकी ना ये मिट्टी जैसी सारी हो गई है।
अब एक बार फिर से है ना, थोड़ा सूख जाए ना ये, फिर एक सूखे कपड़े से मैं इसको पूरा साफ़ करूँ, क्योंकि डस्टिंग टाइम टू टाइम हो जाए ना तो सही रहता है, अदरवाइज़ ना बहुत धूल मिट्टी जम जाती है। इधर भी सारा साफ़ किया और यहाँ भी मैंने ये वाला भी सारा साफ़ किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर बाहर की तरफ से भी ना थोड़ा सा इसको साफ़ करती हूँ। जय माता दी। थोड़ा सा मैंने मंदिर भी क्लीन किया है और दरवाजे भी किए हैं। अब मुझे बाहर के जो बड़े बड़े मिरर है वो साफ़ करें, बट उससे पहले मैं अंदर वाला मिरर साफ़ करूँगी। डस्टिंग भी हो गई, हमारी सफाई भी हो गई। इधर भी सारे शीशे वगैरह साफ़ कर दिए और ये वाली बड़ी जो हमारी विंडोज़ है ये भी मैंने पूरी क्लीन कर दी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज का मेरा जो व्लॉग है, बहुत टाइम से मेरा व्लॉग स्टार्ट है एंड आज मैंने बहुत सारे अपने काम किए। सबसे पहले तो मैंने पूरे घर को मैंने काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह की, टीवी वगैरह की, हर जगह पे डस्टिंग की। बस मुझे अभी ना फ़ैन जो है वो ऑफ़ करने हैं, ऑफ़ नहीं क्या बोलते रहते, मैं कहाँ मेरा दिमाग घूमता है। आज मैं इतना हंसी हूँ ना, मेरी एक फ्रेंड है, हमने उसके इनके साथ मैं इतना हंसी हूँ, मेरी अभी फ़ोन पर बात हो रही थी। और इससे पहले मेरे जो हमारे लोकल पंजाब वाले एडवोकेट हैं उनसे बात हुई। उसके बाद मेरी डोली मैम से बात हुई, जो कि हमारे एडवोकेट डोली गरेवाल जी हैं, वो लुधियाना से हैं। तो वो बहुत अच्छे से मेरे को उन्होंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से वो मैम मेरी लाइफ में आए हैं और जो हमारे लोकल पंजाब वाले एडवोकेट हैं उन्होंने, बट मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। एंड मतलब मैं उनसे बात करती हूँ ना तो मुझे इतने प्यार से बात करते हैं, मुझे सारी चीज़ें इतना ईजिली वो समझा देते हैं जो कि शायद मुझे कभी समझ में ही नहीं आई। और मुझे लगता है कि मैम जैसे एक फ़ीमेल है तो मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। बाकी हमारे जो मेल एडवोकेट्स हैं तो उनसे हम इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं, बट जो मैम है उनसे मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ और मुझे बहुत समझाते हूँ। अगर मैम मेरे वीडियोस देखते, मैम थैंक यू सो मच। जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता है, उसको मुझे लगता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं है, कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे यहाँ माइंड में है, अदरवाइज़ लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं है। तो मुझे बहुत उनसे हिम्मत मिलती है। एंड उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की, मुझे इतनी हंसी है उनसे बात करके ना, अभी मैं वही हंसी रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि एक कप हम चाय पियेंगे। आज हमने दाल चावल भिंडी खाई और साथ में अचार, साथ में एक गिलास में पिया लस्सी का। सो आज हमारी एक हेयरिंग भी थी, तो हमारी हेयरिंग जो बहुत अच्छी गई है। बाकी कहते हैं कि इंसान बहुत सोचता है, मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमारे जो किस्मत में है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई भी मिरेकल हो सकता है लाइफ में। मिरेकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब जो लाइफ है ना वो जैसी भी है अच्छी है। लेकिन हमारी हेयरिंग बहुत अच्छी गई और मेरा जाना इस बार इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मेरे एडवोकेट मुझे बता दिया था
कल उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आपका लगेगा ना तो हम आपको बता देंगे मॉर्निंग में कॉल करके। तो फिर उन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया, तो मुझे लगा कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा रिप्लाई जाना था, तो वो मैंने जाके एक दिन पूरा रेडी, हमने काफ़ी दिन पहले करवा ही दिया था कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो बस ये सब चीज़ें थी। और आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बट हमारा काम बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। मैं आज पुराने घर भी गई थी, मेरी फ्रेंड है पूनम, मैं उससे मिल के आई। आज बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और फिर मैं पुराने घर चाची के घर पे नहीं जा पाई, आशिमा के घर पे मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जस्ट पूनम से मिल के आ गई। और स्कूटी पे हम लोग गए थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके। और शायद पूनम मेरे पास आएगी यहाँ पे भी। मैं और पूनम हम दोनों बेस्ट फ्रेंड होते थे जब हम, मतलब फर्स्ट से लेके 10th तक हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। बीच में हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बट फिर भी जो दोस्ती थी वो हमेशा से थी और अभी भी है ना। तो चलो जी, अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। एंड अच्छी हेयरिंग थी हमारी, बहुत अच्छी रही हेयरिंग। और बस अब हम अपना कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और कल मैं आपको ना 2 चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं। एंड कल मैं आपको और भी अच्छी चीज़ बताऊंगी जो कल के व्लॉग में डिस्कस करूंगी मैं, जो कि मैंने जस्ट आज ही फाइनलाइज़ की है। तो मैं आपको वो कल बताऊंगी। सो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा ना मेंटली सपोर्ट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है गरिमा, वो भी हमारे यहाँ से लोकल ही है, तो मैं उससे भी कभी कभी बात कर लेती। वो ना जब मैं मास्टर्स कर रही थी ना इंग्लिश में, हमारे जो कॉलेज से, हमारे इधर पास में कॉलेज पड़ता है वहाँ से, तो तब हम कॉलेज टाइम में 2 साल की हमारी MA होती है, तब मैंने उससे इतनी ज़्यादा बात नहीं की। बट जब हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया ना, फिर उसके बाद मेरे पास उसका नंबर भी था। तो फिर पता नहीं अब हमारी बात ऐसे हो जाती है, मतलब मैसेज वगैरह पे होती है। तो बीच में जब प्रिया दी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उससे भी उस टाइम पे भी उसने प्रिया दी से बात की थी। तो ऐसे कई बार आपको लगता नहीं कि आपके फ्रेंड्स कैसे बन जाए, है ना। कुछ फ्रेंड्स आपके होते हैं जिनसे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो, या फिर हेलो हाय कभी हो जाता है, बट वो हमेशा आपके फ्रेंड्स रहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी लाइफ में होना होता है ना, वो जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, जो भगवान ने चाहा होता है ना वो होता है। और जो भगवान ने चाहा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो अब हम फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।